I evaluate the policies of Lord Curzon and their long-term implications on the national movement. ये सवाल है हिस्ट्री का, जनरल स्टडीज पेपर 1 ईयर 2020। यहाँ पे जो कीवर्ड है वो है इवैल्यूएट। इट मीन्स you have to come to a decision based on the overall analysis of the pros and cons. Evaluate. Evaluate क्या करना है? तो लॉर्ड कर्जन की पॉलिसीज को इवैल्यूएशन करना है। इवैल्यूएशन का एम्बिट क्या होगा? कर्जन की पॉलिसीज का इम्प्लीकेशन, लॉन्ग टर्म प्रभाव ऑन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो ये क्वेश्चन का स्कोप ऑफ डिस्कशन है। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉर्ड कर्जन के बारे में। ही वॉज ओनली 39 when he became the Viceroy of India, 1899 to 1905 तक। और ये टाइम कहा जा सकता है वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल एंड कॉन्सिक्वेंशियल एरा ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। इवन टिल डेट we are paying the price because once upon a time there came a British viceroy named George Nathaniel Curzon. अब कर्जन को हम समझ सकते हैं बाय वन ऑफ हिज स्टेटमेंट जिसमें ही डिस्क्राइब्ड इंडियंस एज पीपल विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंफीरियोरिटी इन कैरेक्टर, ऑनेस्टी एंड कैपेसिटी। ये कर्जन के शब्द हैं। दिस टेल्स he was clearly a deeply racist person. He had a flawed belief system कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आए हैं to civilize Indian people. They are kind of doing us a favor. So throughout his tenure, this flawed belief system of Curzon took the center stage of his policy formation. अब फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स पे, अफगानिस्तान पर, पर्शिया पर, तिब्बत पर कर्जन की पॉलिसी थी टू कंसोलिडेट ब्रिटिश टेरिटोरीज। वॉर्ड ऑफ करना चाहता था रशिया को और इकोनॉमिक गेन्स करना चाहता था ब्रिटिश एम्पायर। डोमेस्टिक फ्रंट पे बात करें तो कर्जन की पॉलिसीज को रिएक्शनरी और कंट्रोवर्शियल कहा जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कर्जन के अगर कंस्ट्रक्टिव वर्क की बात करें, थोड़े कंस्ट्रक्टिव वर्क भी है, उसकी बात करें तो he believed in a strong centralized government and powerful bureaucracy. इकोनॉमिक फ्रंट पे ही सपोर्टेड द पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। वैसे यही वो दौर था जब ब्रिटिश करेंसी वाज डिक्लेयर्ड लीगल टेंडर इन इंडिया और ब्रिटिश का 1 पाउंड बराबर था 15 रुपए, इंडिया के 15 रुपए के बराबर। ये जो दौर था वो था फेमाइन का, मनी लेंडर्स की एट्रोसिटीज का। सो 1904 में 1904 में आया कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट। लोग अब कोऑपरेटिव बनाकर अपने फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल कर सकते थे। इससे पहले 1900 में आया था पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट। इसमें किसानों को लैंड अगर वो किराया नहीं दे पा रहे हैं तो लैंड जब्ती से रिलेटेड सेफगार्ड्स थे। कर्जन के टेन्योर पर गवर्नमेंट रेवेन्यू में सिग्निफिकेंट राइज भी हुआ था। रेलवे कमर्शियलाइज हुई थी। ही अपॉइंटेड रेलवे कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर रॉबर्टसन इन 1901। फौज, मिलिट्री और जुडिशरी की बात करें तो यहां भी नेसेसरी रिफॉर्म्स आए थे। एक एक्ट है मॉन्यूमेंट एक्ट 1904 जिसने एस्टैब्लिश किया आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को। इसके डायरेक्टर कौन थे ये आप बताओ। अब तक तो ये सब बड़ा अच्छा दिख रहा है, ओके टाइप लग रहा है। सो वेयर इज द कंट्रोवर्सी? कंट्रोवर्सीज स्टार्ट होती है अब 1902 में बनता है यूनिवर्सिटी कमीशन और 1904 में पास होता है इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट। The aim of this act was to bring the universities under the supervision of the government and it served its purpose. अब obviously यूनिवर्सिटीज में गवर्नमेंट का कंट्रोल आ रहा है तो इसका विरोध होगा। यूनिवर्सिटी का मतलब होता है युथ और युथ के पॉलिटिकल राइट्स, आइडियोलॉजी, बिलीफ सिस्टम पे अब डायरेक्ट कंट्रोल होने लगेगा गवर्नमेंट का।
इस एक एक्शन के लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होंगे। बात करते हैं 1905 में, तो 1905 में अनाउंस हुआ बंगाल पार्टीशन। अब सी, उस टाइम का बंगाल थोड़ा अलग था। उस टाइम का बंगाल कॉम्प्राइज द प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, बिहार, पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड असम, और प्रेजेंट डे कंट्री बांग्लादेश भी बंगाल में ही आता था। बंगाल एजुकेटेड था, पैट्रियोटिक था, फ्रीडम स्ट्रगल का फोकल पॉइंट था। स्ट्रॉन्ग बंगाल का मतलब था राइजिंग थ्रेट टू ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिशर्स चाहते थे बंगाल को कमजोर करना, बट कैसे? आसान सा तरीका है, लेट्स डिवाइड इट ऑन द लाइन ऑफ रिलीजन। फेमस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। Curzon felt that Bengal united is power, Bengal divided will pull in several different ways. Curzon was cunning. He thought, let Indians fight with each other like a fool and may long live the British Empire. अब रिलीजन बेस्ड डिवीजन की पॉलिसी ऑफिशियली तो नहीं बोल सकते हैं, सो लेट्स से इट कि बंगाल इज टू बिग टू एडमिनिस्टर, दैट इज व्हाई बंगाल डिवीजन इज इनएविटेबल। तो 1905 में बंगाल डिवीजन की बात हुई। अब इंडियन समझ गए थे दिस इविल नेफेरियस डिजाइन ऑफ ब्रिटिशर्स। सो इसके बाद आता है स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट, इसको वंदे मातरम मूवमेंट भी बोलते हैं। Idea was to boycott British goods, especially textiles, and to promote Swadeshi goods. Swadeshi goods. Bande Mataram became the theme song of Swadeshi movement. Bande Mataram किन्ने लिखा है आप बताइए। वॉलेंटियर्स की स्वदेशी बंधब समिति बन जाती है। रविंद्रनाथ टैगोर जी लिखते हैं अमर सोनार बांग्ला। अमर सोनार बांग्ला जो आज की डेट में बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। जत्रा नाम का थिएटर आर्ट फॉर्म पॉपुलराइज होता है वेस्टर्न इंडिया में गणपति फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। नेशनल कॉलेज ऑफ बंगाल फाउंड होता है और इनके प्रिंसिपल होते हैं श्री औरोबिंदो जी। सेल्फ रिलायंस इन एजुकेशन, एक्सीलेंट मूव। इंडियंस की एंटरप्रेन्योरियल जील, सेल्फ रिलायंस अब पीक पे आता है। इसी ड्यूरेशन में इंडिया में एक नया सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, स्वदेशी। कांग्रेस में एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का राइज होता है। पैसिव नहीं, अब हमें चाहिए एक्टिव रेजिस्टेंस, और फिर आगे चल के स्प्लिट भी होगा। एज अ रिजल्ट ब्रिटिशर्स बैकफुट पे आ जाते हैं। 1911 का टाइम आता है, बंगाल पार्टीशन एक्ट को विड्रॉ कर दिया जाता है। बट इस सब के बीच में कर्जन्स पॉलिसीज ऑल्टर कर चुकी थी इंडिया के स्ट्रगल फॉर फ्रीडम को, फॉर गुड एंड फॉर बैड बोथ। गुड ये है कि इंडिया में नेशनलिज्म का राइज हुआ। कर्जन की पॉलिसी स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ ब्रिटिश विड्रॉवल। बैड ये है कि द पॉलिसीज ऑफ कर्जन had already seeded the seeds of communalism quite deep into India's social fabric. Building on the Curzon's policy of divide and rule, 1909 में आएगा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, द मैग्ना कार्टा ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, और 1947 आते आते हो जाएगा देश का विभाजन, पार्टीशन ऑफ इंडिया। So the conclusion is, considered from the point of view of efficiency, enterprise and initiative, Curzon was okay. But in totality, Curzon's courses of actions had caused a great amount of resentment among the Indians. We may call it the curse of Curzon. So that's all for today. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.